सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर डेली लाइव करंट अफेयर शो। और जैसा आप सभी जानते हैं कि मंडे टू फ्राइडे हम डिटेल में करंट अफेयर्स को आपके साथ डिस्कस करते हैं और सैटरडे को इन्हीं पूरे वीक के करंट अफेयर्स को क्विज के फॉर्म में यानी एमसीक्यू वाइज भी डिस्कस करते हैं ताकि आपको एक आइडिया भी लगे कि कैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चाहे देखिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे मैं बात करूं एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इंश्योरेंस एग्जाम की, इनके अगर आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर को एनालाइज करेंगे तो आपको काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो करंट अफेयर के पोर्शन में से देखने को मिलेंगे। इसीलिए देखिए मैं आपको रोज कहता हूं कि 10 से 12 मिनट का ये अराउंड सेशन रहता है, तो इतना टाइम आप इजीली निकाल सकते हैं। तो कोशिश करा करें लाइव देखने की सेशन को, और जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं उन्हें भी साइड बाय साइड नोट डाउन करते चला करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज हम मेनली डिस्कस करेंगे 11th ऑफ नवंबर और 12th ऑफ नवंबर के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट्स हैं। तो पहला अपडेट है आज का हमारा, पीएम मोदी टू वर्चुअली को चेयर 17th आसियान इंडिया समिट टुडे। तो आज ये बेसिकली समिट होने जा रहा है, आसियान इंडिया समिट, जिसे खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी को चेयर करेंगे। तो इस पर बात कर लेते हैं और जो भी देखिए अपडेट निकल के आएगा उसको लेके मैं कल आपके साथ डिस्कस कर ही लूंगा। खैर, सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल को चेयर द 17th आसियान इंडिया समिट अलोंग विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ वियतनाम। इनका सबसे पहले तो आप नाम नोट डाउन कर लें, वो है नुगैन जुआन फुक। ठीक है, तो आज ये समिट होने जा रहा है जिसे प्राइम मिनिस्टर को चेयर करेंगे विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ वियतनाम। अगर बात करें इसके अलावा भी जो आसियान मेंबर स्टेट्स है 10 के 10, वो भी इसमें वर्चुअली पार्टिसिपेट खैर करेंगे ही। और द समिट विल रिव्यू द स्टेटस ऑफ आसियान इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इसके अलावा कोविड 19 से रिलेटेड तो डिस्कशन होगी, और इसके अलावा पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमिक रिकवरी पर भी ये जो है डिस्कशन होगी, क्योंकि आपको पता है भी मतलब माना जा रहा है कि बहुत जल्द इसकी वैक्सीन खैर आई जाएगी अगले साल तक। तो उसके बाद किस तरीके से वापस रिकवरी की जाए, इकोनॉमिक रिकवरी, उसको लेके इसके अलावा जो है टेक स्टॉक ऑफ प्रोग्रेस मेड इन की एरिया सच एज कनेक्टिविटी, मैरीटाइम कोऑपरेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स, एजुकेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो किस तरीके से इंडिया और जो आसियान कंट्रीज है, ठीक है, जिसके मेंबर स्टेट्स पार्टिसिपेट खैर करेंगे आज, तो कैसे इंडिया और इनके बीच में कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए, मैरीटाइम कोऑपरेशन, ट्रेड, कॉमर्स, इन सबको लेके डिस्कशन होगी आज। और द लीडर्स विल डिस्कस वेज टू फर्दर स्ट्रेंथन आसियान इंडिया एंगेजमेंट एंड इन दिस कंटेक्स्ट विल नोट द एडॉप्शन ऑफ आसियान इंडिया प्लान ऑफ एक्शन 2021 से लेके 25। तो 5 साल का एक्शन प्लान जो रेडी है उसको भी अडॉप्ट किया जाएगा कि आगे किस तरीके से वे फॉरवर्ड 5 साल जो है इंडिया और आसियान के रिलेशंस को इंप्रूव किया जाए, और किस तरीके से जो की एरियाज जैसे मैंने आपको बताया, चाहे कनेक्टिविटी हो कंट्रीज के बीच में, मैरीटाइम कोऑपरेशन, ट्रेड, कॉमर्स, इनको आगे बढ़ाया। तो इसको लेके एक इंपॉर्टेंट समिट है जो आज होने जा रहा है, 17th आसियान इंडिया समिट, जिसे पीएम मोदी को चेयर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आईएफएससी जो है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, उसने अप्रूव कर दिया है ड्राफ्ट बैंकिंग रेगुलेशंस को फॉर बैंकिंग ऑपरेशंस एट आईएफएससी। जितने भी देखिए, ठीक है, तो ऐसी जगहों पे जो है एक तरीके की जो रेगुलेशंस है उन्हें अप्रूव कर दिया गया है। मतलब कि सेट ऑफ ऑपरेशन से एक तरीके से हम कह सकते हैं, रेगुलेशन का मतलब यही होता है कि किस तरीके से काम होंगे सारे ऑपरेशंस। ठीक है, कल की मीटिंग में आईएफएससी अथॉरिटी ने अप्रूव किया है इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी बैंकिंग रेगुलेशंस 2020 को, एंड इट विल पेव द वे फॉर पुटिंग इन प्लेस द रूल्स फॉर द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस दैट वुड बी परमिसिबल एट द आईएफएससी। तो क्या मतलब कोई भी अगर जैसे आप किसी बैंक में भी जाते हैं तो वैसी बात है, कुछ सेट ऑफ रूल्स ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं। यानी अगर आपको किसी के अकाउंट में पैसा डालना है तो आप कैसे डालते हैं, आपको क्या कहते हैं, चाहे वो एनईएफटी के थ्रू, आरटीजीएस के थ्रू, या डायरेक्ट आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हर चीज का एक रूल डिफाइंड होता है। अगर आपको कैश विड्रॉ करना है, कई की जगह पे एक रूल होता है कि आपके पास चेक बुक होना जरूरी है। तो इस तरीके से सेट ऑफ रूल्स है जो इनके लिए भी डिफाइन किए गए हैं, जो आईएफएससी है। ठीक है, और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसके रिगार्डिंग कहा है दैट बैंकिंग कंस्टिट्यूट्स वन ऑफ द मेजर फोकस एरिया ऑफ आईएफएससी। ठीक है, तो जितने भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स है वहां पे बैंकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एंड इज एक्सपेक्टेड टू ड्राइव एंड फैसिलिटेट द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑपरेशंस इन द आईएफएससी इन ड्यू कोर्स। और इसके अलावा बाकी सब चीजों को भी ये फैसिलिटेट करेगा इस सर्विसेज को। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि सेट ऑफ रूल्स ऑलरेडी डिफाइंड हो, तो इसलिए ये रेगुलेशंस को एनफोर्स किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो ये कल का एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसको लेकर थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कुछ जगहों से कि सेंटर ने अब एक नोटिफिकेशन के थ्रू जो ऑनलाइन न्यूज या जो ऑडियो विजुअल कंटेंट आप देखा करते थे उसको भी अब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंडर ला दिया गया, जो पहले नहीं होता था। इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं कि क्या है इसमें बेसिकली। सो यूनियन गवर्नमेंट हैज इशूड ऑर्डर ब्रिंगिंग ऑनलाइन फिल्म्स जो आप देखते हैं,
ठीक है। इसके अलावा ऑडियो विजुअल प्रोग्राम हो गए, न्यूज हो गई, या जो करंट अफेयर्स रिलेटेड कंटेंट आप देखते हैं, तो वो पहले देखिए उस पर कोई भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी, तो अब उसे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर लाया गया। जैसे अभी तक आपको पता है न्यूज चैनल्स जो है वो सारे इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, जिसमें नेटफ्लिक्स आ जाता है, हॉटस्टार, ठीक है, प्राइम वीडियोस जो आप देखते हो अमेजन पर, तो ये सारे देखिए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, जहां पर जब आप इसमें जो वेब सीरीज वगैरह देखते हैं, इस पर अभी तक ये किसी की भी जो है मिनिस्ट्री या बॉडी के अंदर नहीं आते थे। एक तरीके से जो है इसमें इनके ऊपर कोई भी लॉ एप्लीकेबल एज सच नहीं था। तो इसके लिए जब इन्हें भी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर लाया गया है, सो द डेवलपमेंट वाज अनाउंस्ड इन अ गैजेट नोटिफिकेशन। तो गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू इसे अनाउंस किया गया। और अभी तक जैसे मैं आपको बता रहा था, कोई भी ऐसा लॉ या ऑटोनोमस बॉडी नहीं थी जो डिजिटल कंटेंट को गवर्न करे, ठीक है। अभी तक मैंने आपको बताया प्रिंट मीडिया के लिए है या प्रेस के लिए है, लेकिन अभी तक जो डिजिटल कंटेंट हम देखते हैं, ठीक है ना, उसके लिए कोई भी गवर्निंग बॉडी नहीं थी। तो इसको भी अब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर लाया गया है। और जैसे होता है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया प्रिंट मीडिया के लिए एक बॉडी है, वैसी जो न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है एनबीए, वो जो न्यूज चैनल्स हम देखते हैं उनके लिए, वैसी एडवर्टाइजिंग के लिए एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया है। तो वैसी डिजिटल कंटेंट को एक तरीके से गवर्न करने के लिए अब इसे एमआईबी के अंदर लाया जा रहा है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, कल इसकी नोटिफिकेशन रिलीज की गई थी। आगे बात करते हैं, बहरीन के लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम रहे प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा, उनकी कल अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। और जब से देखिए बहरीन को इंडिपेंडेंस मिले तब से लेके अब तक के सबसे लंबे टाइम के लिए पीएम इन्होंने की पोस्ट पे इन्होंने सर्व किया है, तो इस पर बात कर लेते हैं। सो द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा ऑफ बहरीन पास्ड अवे यस्टरडे। उनकी एज 84 ईयर्स की थी। और जैसे मैंने आपको बताया, जब इनको इंडिपेंडेंस मिली थी 1971 में, तभी से ही देखिए वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन गए थे और अब तक है। अब तो खैर अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। तो यूएस के अंदर उनका ट्रीटमेंट हो रहा था और कल उनकी डेथ हो गई। और उनके जो अंकल है, he was an uncle to the Bahraini king Hamad bin ईसा अल खलीफा। तो जो बेसिकली वो उनके अंकल थे, जो बहरीन के एट प्रेजेंट किंग है, उनके ये अंकल थे जिनकी डेथ हुई है। तो बहरीन के किंग का भी आप नाम नोट डाउन कर लें, काफी इंपॉर्टेंट है, हमद बिन ईसा अल खलीफा। आपको पता है देखिए जितनी भी हमारी गल्फ कंट्रीज है वहां पे इसी तरीके से, वहां पे ऐसा कोई डेमोक्रेसी तो आपको पता नहीं है, तो वहां पे इसी तरीके किंग होते हैं, ठीक है। तो बहरीन के किंग कौन है एट प्रेजेंट? हमद बिन ईसा अल खलीफा। और उनके अंकल जो थे लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम, उनकी कल अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। और इसके जो है जो आपको पता है एक हफ्ते का वहां पे एक तो मॉर्निंग तो होगी, ठीक है। और इसके अलावा जो फ्लैग्स होते हैं वो हाफ मास्ट में फ्लो करेंगे। इसके अलावा जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज जो डिपार्टमेंट है उन्हें 3 दिनों के लिए बंद रखा गया आज से ही, ठीक है। सो एक इंपॉर्टेंट अपडेट है इनकी, आपको मैं फोटो दिखा देता हूँ। तो इनकी कल डेथ हुई है, बहरीन के पीएम। और आखिरी आज का हमारा अपडेट है वो है पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। हम हर साल इसे 12 नवंबर यानी आज के दिन ऑब्जर्व करते हैं, बेसिकली टू सेलिब्रेट या commemorate the only visit of महात्मा गांधी to the studio of ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली in 1947। तो एक ही बार महात्मा गांधी ऑल इंडिया रेडियो का जो स्टेशन है दिल्ली के अंदर, वहां पे गए थे 1947 में, बेसिकली टू एड्रेस द पीपल, जो डिस्प्लेस पीपल थे, जो पार्टीशन के बाद इंडिया आए थे, ठीक है, जो कुरुक्षेत्र में सेटल हुए थे, उनको एड्रेस किया था उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के थ्रू। और इसीलिए जो है 12 नवंबर को हम ये दिन ऑब्जर्व करते हैं और स्पेशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है जितने ऑल इंडिया रेडियो के प्रीमाइसेस है ऑल ओवर द इंडिया या न्यू दिल्ली में, टू मार्क द ओकेजन, ठीक है। तो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे 12 नवंबर को हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं। आप उसके फोटो देख सकते हैं जब यहाँ पे गांधी जी जो है एड्रेस कर रहे हैं ये ऑल इंडिया रेडियो के थ्रू, ठीक है। 1947 की फोटो है, इसलिए थोड़ा सा आपको ब्लर खैर दिखाई दे रही होगी ब्लैक एंड व्हाइट में। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। एक बार जल्दी से पीछे चलते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं जो हमने अपडेट्स देखे इससे पहले। फिर मैंने आपको देखिए बताया था बहरीन के जो लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम रहे प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा, उनकी डेथ होगी, उसके बारे में आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। वहां के किंग कौन है, वहां की कैपिटल क्या है, करेंसी, ये सब चीजें आप नोट डाउन कर सकते हैं। देन इसके अलावा मैंने आपको बताया जो ऑनलाइन न्यूज ऑडियो विजुअल डिजिटल कंटेंट जो अभी तक हम देखते हैं, खासकर जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, उन्हें भी अब उनके लिए भी एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जा रही है जो एमआईबी के अंदर आएंगे, ठीक है। देन आईएफएससी ने अप्रूव कर दिया ड्राफ्ट बैंकिंग रेगुलेशंस, जो आईएफएससी है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स, जैसे गिफ्ट सिटी के बारे में मैंने आपको बताया जो अहमदाबाद गुजरात में है, सॉरी, ठीक है। तो इस तरीके से इनके लिए भी सेट ऑफ रूल्स डिफाइन किए जा रहे हैं। और आखिरी में आज एक इंपॉर्टेंट समिट होने जा रहा है, आसियान इंडिया समिट 17th, इसे पीएम मोदी वर्चुअली चेयर करेंगे, ठीक है।
अगर आपको कोई डाउट है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।